5 अक्टूबर 2024 शनिवार। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 1 से 3, 5, 6 और 12 से 17। आयुब ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान है और अपने सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया। मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। प्रभु ने आयुब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 जोड़ियां और 1,000 गंधियां थी। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां। उसने पहले का नाम यमीमा रखा, दूसरे का कसिया और तीसरे का केरेन हप्पुक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो आयुब की पुत्रियां के समान सुंदर हो। आयुब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद आयुब 140 वर्ष तक जीवित रहा। अपने पुत्र पोत्रों की 4 पीढ़ियां देखी और बहुत बड़ी उम्र में संसार से विदा हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 24। 72 शिष्य सासंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बेरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं सुना। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। आज का सुसमाचार हमें विनम्रता और प्राथमिकताओं के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। कभी कभी हम अपनी उपलब्धियों में डूबे रह सकते हैं, यह सोचकर कि हम जो करते हैं उससे हम मूल्यवान बनाते हैं। लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम यह समझें कि हमारा असली मूल्य ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में है, ना कि केवल हम जो हासिल करते हैं उसमें। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे होने का मतलब है कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं और उनके हैं। यीशु इन सच्चाइयों को विनम्र और सरल लोगों के सामने प्रकट करने के लिए भी पिता की प्रशंसा करते हैं, ना कि बुद्धिमान के लिए। यह हमें बताता है कि ईश्वर एक विनम्र हृदय के व्यक्ति को महत्व देता है, जो उसकी इच्छा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा खुले रखते हैं।
अक्षर या हमारा ज्ञान या क्षमताएं नहीं है जो हमें ईश्वर के करीब लाती है, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करने और उसका अनुसरण करने की हमारी इच्छा है जो हमें ईश्वर के करीब लाती है। जैसे हम इन पर विचार करते हैं, आइए अपने आप से पूछें, क्या हमें यह जानने में खुशी मिलती है कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं? क्या हम अपनी सफलताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं? आइए हम ईश्वर के साथ अपने रिश्तों पर आनंदित होना सीखें और आभारी रहें कि वह स्वयं को विनम्र हृदय वाले लोगों के सामने प्रकट करता है, यह जानते हुए कि हमारी असली खजाना स्वर्ग में है। आइए हम शीशियों की तरह आनंद के साथ ईश्वर की सेवा करना जारी रखें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।